हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोमनेक्स ट्रेवल्स में। मैं हूं आपका होस्ट आकाश। इस वीडियो में आप करने वाले हैं हमारे साथ जर्नी नई दिल्ली से चेन्नई तक तमिलनाडु एक्सप्रेस में। इस ट्रेन को दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ट्रेनों में से एक माना जाता है और इस वीडियो में हम आपके साथ अपना जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए साथ मिलके करते हैं सफर तमिलनाडु एक्सप्रेस का। हमारी चेन्नई सीरीज की इस पहली वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय हम नई दिल्ली स्टेशन पे हैं। नई दिल्ली स्टेशन से तमिलनाडु एक्सप्रेस का टाइम स्टार्ट होने का था रात के 9:05 और इसे दूसरे दिन सुबह 6:35 पे चेन्नई पहुंचाना था। ये पूरा जर्नी टाइम 33 घंटे 30 मिनट का है। देखिए कुछ ही देर में इंडियन रेलवे का वैप 7 लोकोमोटिव लेके आ चुका था हमारी तमिलनाडु एक्सप्रेस को। इस ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन A1 कोच में था, जो कि सेकंड AC का कोच था। वैसे इस ट्रेन में आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको जनरल क्लास भी मिलता है, जिसे सेकंड सीटिंग कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें स्लीपर, थर्ड AC इकोनॉमी, थर्ड AC, सेकंड AC और फर्स्ट AC सारे कोच शामिल हैं। ट्रेन आते ही सबसे पहले हमने अपनी सीट पकड़ ली। हमारी सीट इस A1 कोच में 16 नंबर थी। अगर आपको इस ट्रेन में दिल्ली से चेन्नई तक की यात्रा करनी है तो अब आपको मैं सभी क्लासेस का किराया बताने जा रहा हूं। स्लीपर में आपको देने पड़ते हैं इस ट्रेन में 845 रुपए। थर्ड AC इकोनॉमी में किराया है 2080 रुपए। थर्ड AC में आपको देना पड़ेगा 2185 रुपए। सेकंड AC का किराया, जिसमें हम यात्रा कर रहे थे, इसका किराया था 3145 रुपए। और इस ट्रेन में सबसे ऊंचा क्लास है फर्स्ट AC, जिसका किराया आपको देना पड़ता है 5330 रुपए। ये ट्रेन नई दिल्ली से चेन्नई तक तकरीबन 2181 किलोमीटर का सफर तय करती है। नई दिल्ली से चेन्नई तक के बीच में आपको 10 स्टेशन इस पूरे रूट पे देखने को मिलते हैं, जो कि हैं आगरा कैंट, ग्वालियर, वीरांगना लक्ष्मीबाई, जिसको झांसी स्टेशन भी कहा जाता था, भोपाल, इटारसी, नागपुर, बल्लार शाह, वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा। इसके बाद आ जाता है चेन्नई। अब इस ट्रेन के चलने का टाइम हो चुका था। पानी की बोतल और थोड़ा बहुत खाने का सामान हमने स्टेशन से ही पैक करा लिया था। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय रात के 9:05 पे नई दिल्ली से स्टार्ट हो चुकी थी। आप इस ट्रेन का डिपार्चर नई दिल्ली स्टेशन से देख पा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो राजधानी एक्सप्रेस को दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ट्रेन कहा जाता है, लेकिन अपने सेगमेंट में तमिलनाडु एक्सप्रेस वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन है, क्योंकि इसका टाइमिंग कई लोगों को काफी सूट करता है। अब हमारी ट्रेन नई दिल्ली से आगे निकल चुकी थी और हम पहुंच चुके थे शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन के साथ पैरेलल रन कर रही थी। आप देख सकते हैं इस रेस को। रात के अब तकरीबन 10 बजने वाले थे। इस समय आप दिल्ली मेट्रो की सुंदर तस्वीरें भी देख सकते हैं। डिनर का टाइम भी हो ही चुका था, तो घर से लाया हुआ खाना हमने ट्रेन में खाया और अब हमारे सोने की तैयारी शुरू हो गई थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम पहुंच चुके थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल में इस ट्रेन को 6:45 पे पहुंचना था और ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 मिनट भी लेट हुए बिना चले जा रही थी। रास्ते में हम स्किप कर चुके थे आगरा, ग्वालियर और वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन को। इस ट्रेन के वॉशरूम की कंडीशन अब हम आपको दिखा रहे हैं। वॉशरूम काफी साफ सुथरा था। ट्रेन में ही अब हमने 20 रुपए की मसाला चाय ली, जिसका स्वाद भी काफी अच्छा था। इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार की सुविधा मिल जाती है और अपने स्वाद के अनुसार, इच्छा के अनुसार आप किसी भी प्रकार का खाना ट्रेन में मंगा सकते हैं। अब ये ट्रेन मध्य प्रदेश के भोपाल स्टेशन को क्रॉस करके पहुंचने वाली थी यहाँ के दूसरे स्टेशन इटारसी। इटारसी को इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट जंक्शन स्टेशन कहा जाता है।
जहां से आपको पूरे देश के लिए ट्रेनें मिल जाती हैं। भोपाल क्रॉस करने के बाद आपको काफी सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जैसा मैं आपको इस ट्रेन की टाइमिंग पहले ही बता चुका हूं, ये ट्रेन नई दिल्ली से रात के 9:05 पर चल के दूसरे दिन सुबह 6:45 पे आपको चेन्नई पहुंचाती है। मतलब आपको बीच वाला दिन पूरा का पूरा इस ट्रेन के अंदर बिताना पड़ता है और 2 रातें इस ट्रेन में आपको गुजारनी पड़ती हैं। अगर आप कोई ऐसी ट्रेन खोज रहे हैं जिसमें सिर्फ आपको 1 रात का सफर करना पड़े, तो राजधानी एक्सप्रेस के अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है इस पूरे रूट पे आज की डेट में भी। लीजिए, बातों बातों में हम पहुंच चुके हैं अब इटारसी रेलवे स्टेशन। इसे बहुत बड़ा जंक्शन स्टेशन कहा जाता है इंडियन रेलवेज का, और यहाँ से आपको पूरे देश में हर कोने तक जाने के लिए ट्रेन मिल जाती हैं। तमिलनाडु एक्सप्रेस एक सुपरफास्ट ट्रेन है और इतने बड़े रूट पे, इतने लंबे रूट पे ये ट्रेन मात्र 10 स्टेशन पे ही रुकती है। इटारसी स्टेशन को भी अब हमारी ट्रेन ने स्किप कर लिया था और हम पहुंचने वाले थे अब अपनी अगली डेस्टिनेशन नागपुर स्टेशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक इस वीडियो को जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अभी आप इंडियन रेलवे के जिस हरे रंग के लोकोमोटिव को देख पा रहे हैं, इसका नाम है WAG9। इसे बहुत ही शक्तिशाली इंजन माना जाता है इंडियन रेलवेज का और इसका इस्तेमाल फ्रेट ट्रेन्स के लिए किया जाता है। वैसे अब भारतीय रेलवे ने WAG12 इंजन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके बाद WAG9 की बादशाह थोड़ी खत्म हो गई है, क्योंकि WAG12 पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव भी माना जाता है, जिसका इस्तेमाल फ्रेट ट्रेन्स को खींचने के लिए किया जाता है। अब हम मध्य प्रदेश की सीमा छोड़ के पहुंच चुके थे महाराष्ट्र के अंदर, और हम पहुंच चुके थे अब महाराष्ट्र के हमारे पहले शहर नागपुर स्टेशन पे। नागपुर महाराष्ट्र का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटीज में से एक माना जाता है। यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आपको बहुत कुछ मिलता है, साथ ही साथ यहाँ का खान पान भी काफी फेमस है। अगर नागपुर स्टेशन की विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है दुनिया का एकमात्र डबल डायमंड क्रॉसिंग, लेकिन आपको इस रूट पे वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ से छत्तीसगढ़ के डायरेक्शन में रायपुर की तरफ जाते हैं तब आप उस डायमंड क्रॉसिंग को देख सकते हैं। लीजिए, अब नागपुर स्टेशन भी हम क्रॉस कर चुके थे। अगर आप स्टेशन से कुछ खाना पीना ऑर्डर करना चाहते हैं तो नागपुर स्टेशन पे भी आपको खाने पीने के कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। दोस्तों, इस रीजन को विदर्भ का इलाका भी कहा जाता है। यहाँ पे पानी की थोड़ी कमी है और यहाँ पे गर्मी के मौसम में काफी ज्यादा सूखा पड़ता है। अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी थी बल्लार शाह स्टेशन पे। ये भी महाराष्ट्र की सीमा के अंदर ही आता है। इस समय शाम के 4:15 बज चुके थे। अगर आप तमिलनाडु एक्सप्रेस में दिल्ली से चेन्नई तक का सफर करना चाहते हैं तो आपको टिकट्स आसानी से 15 दिन पहले भी मिल जाती हैं। यूपी बिहार साइड की अगर ट्रेन हो तो उसके लिए तो आपको 2 महीने पहले भी टिकट मिलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जनरली इस रूट पे ऐसी मारामारी आपको नहीं मिलती। अपने महाराष्ट्र राज्य के अंतिम स्टेशन को अब हम अलविदा कह चुके थे और अब हमारा अगला स्टेशन होने वाला था वारंगल, जो कि तेलंगाना में आता है। दोस्तों, एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अपनी इस यात्रा का। अगर आप दिल्ली से चेन्नई तक का सफर बिना किसी साथी के अकेले कर रहे हैं तो आप इस यात्रा में डेफिनेटली बोर होने वाले हैं, क्योंकि सफर काफी लंबा है और देखने के लिए बहुत कुछ आपको नहीं मिलता। और वैसे भी अगर आप यात्रा कर रहे हैं फर्स्ट एसी या सेकंड एसी क्लास में तो उसमें तो वैसे भी काफी कम पैसेंजर्स ही यात्रा करते हैं, तो उनके साथ बातचीत भी आपकी जनरली नहीं हो पाती। वहीं अगर आप स्लीपर या थर्ड एसी में यात्रा कर रहे हैं तो उसमें
काफी पैसेंजर्स आपके दोस्त बन जाते हैं इस सफर के लिए, अगर आप अकेले भी यात्रा कर रहे हैं तो। बल्ला शाह क्रॉस होने के बाद अब आपको कुछ अच्छे नज़ारे इस रूट पे देखने को मिलते हैं, जिसमें आप हरे भरे जंगल और नदियों का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ आप सामने कुछ पहाड़ियों को भी देख ही पा रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स भी हमसे साझा करें। इस समय शाम के तकरीबन 5:30 बजने वाले थे। अब हम थोड़ी देर में ही प्रवेश करने जा रहे थे तेलंगाना के अंदर, और तेलंगाना में वारंगल स्टेशन आते आते रात हो गई थी। दोस्तों, हमारा तो पूरा दिन आपके लिए ये वीडियो शूट करने में गुजर गया, लेकिन अगर वीडियो बनाने का भी ऑप्शन हमारे पास नहीं होता तो डेफिनेटली हम काफी बोर हो जाते इस लंबे सफर पे। साउथ इंडिया जैसे जैसे करीब आता जा रहा था वैसे वैसे अब बाहर के नज़ारे अच्छे होते जा रहे थे। आप खुद ही इस चीज का एहसास कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो के बाद अब हमारी अगली वीडियो चेन्नई टूर के ऊपर आने वाली है, जिसमें हमने आपको ये दिखाया है कि आप कैसे सिर्फ एक दिन के अंदर पूरे चेन्नई को कवर कर सकते हैं। अब देखिए, वारंगल स्टेशन आने वाला था और यात्री अब स्टेशन पे उतर चुके थे। ये है तेलंगाना का वारंगल रेलवे स्टेशन। वारंगल स्टेशन पहुंचते पहुंचते अब रात के 8 बज चुके थे। चेन्नई पहुंचने से पहले अब इस ट्रेन को 2 और स्टेशन पे रुकना था, जिनके नाम है खम्मम और विजयवाड़ा। उसकी वीडियो हमने नहीं बनाई क्योंकि पूरा दिन वीडियो बनाते बनाते हम थक चुके थे और रात के समय ज्यादा कुछ दिखाने का नहीं होता। तो हमारा डे 2 इस ट्रेन में अब एंड होता है। और चलिए शुरुआत करते हैं अपने तीसरे और फाइनल डे की। अब हम पहुंच चुके हैं चेन्नई, और चेन्नई के आउटर का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। इस समय सुबह के 6:15 बज रहे थे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की ट्रैवल वीडियोस देखने को मिलती है। चेन्नई में हमारा सिर्फ एक दिन का टूर था। अब हम पूरे दिन आपको चेन्नई घूम के चेन्नई के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं अपनी अगली वीडियो में। उस वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक सुबह 6:45 पे हमारी ट्रेन ने पहुंचा दिया था हमें चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये सफर? प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।